तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए। ह्यूमन आई, पता है कि ह्यूमन आई में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना इज, इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना, कौन सा इमेज बनता है हमारे आंख में? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना वर्क्स एज, रेटिना किस काम को होता है हमारे आंख में? एक स्क्रीन की तरह काम करता है हमारे आंख में, याद रखिएगा। रेटिना वर्क्स एज स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ आई कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ लाइट, जो हमारे आंख के से कौन पार्ट होता है जो लाइट को कंट्रोल करता है? तो होता है आइरिस, याद रखिएगा। पार्ट ऑफ आई, आइरिस जो होता है लाइट को कंट्रोल करता है हमारे आंख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन आइरिस, जो आइरिस में एक ब्लैक सर्कुलर जैसा होता है उसको कहते हैं पुपिल, पुपिल होता है, याद रखिएगा, पुपिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकसिंग ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड बाय, फोकसिंग ऑफ आई लेंस एडजस्टेड बाय किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है? तो सिलरी मसल द्वारा, सिलरी मसल द्वारा वो फोकस को एडजस्ट किया जाता है। चलिए याद रखिएगा, तो सिलरी मसल द्वारा एडजस्टेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, जो हमारे फ्रंट पार्ट जो आई होता है जो लाइट को एंटर करता है हमारे आँख में, तो उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं कॉर्निया, याद रखिएगा। कॉर्निया जो होता है वो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है, याद रखिए। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है। चलिए नेक्स्ट, एक विंडो होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडो होता है जो जहाँ से लाइट एंट्री करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिक्स नर्व सेंड सिग्नल टू, ऑप्टिक्स नर्व जो होता है हमारे आँख में जो होता है, वो जो कभी कभी लाल लाल लाइनिंग जो होता है आँख में, वो होता है ऑप्टिक्स नर्व्स। ये जो सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है ब्रेन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टिंग, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई के लिए कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, याद देखिए 25 सेंटीमीटर। लिस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि यहाँ इसको 25 सेंटीमीटर कम से कम, इतना पास में इसको 25 सेंटीमीटर मिनिमम विजन होना चाहिए। लिस्ट डिस्टेंस कम से कम, इसी को 25 सेंटीमीटर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई, रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई के कितना होता है? तो हो गया 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिट, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिट तक एक नॉर्मल आई का विजन हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट इन व्हिच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अगर क्लियर नहीं देखता है तो उसको कौन सा आँख में डिफेक्ट हो जाता है? पता है यार, फार साइटेडनेस इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं मायोपिया, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली मतलब मायोपिया हो गया, याद रखिएगा। मायोपिया, याद रखिएगा, उसको मायोपिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया आल्सो कॉल, मायोपिया आल्सो कॉल नियर साइटेडनेस, याद रखिएगा। मायोपिया आल्सो कॉल नियर साइटेडनेस, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस उसका नाम होता है, यानी कि नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर के वस्तु को देख पाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन था, इससे पहले भी क्वेश्चन था डिफेक्ट इन व्हिच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, मतलब मायोपिया हो गया। तो मतलब जो पास वाले वस्तु को नहीं देख पाते हैं उसे मायोपिया हो जाता है, और दूर वाले वस्तु को देख पाता है तो उसको कहते हैं, दूर वाले वस्तु को देख नहीं पाते हैं उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी हाँ हाइपरमेट्रोपिया, यस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिफेक्ट इन व्हिच नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन, यानी पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दूर के वस्तु को देख पाते हैं लेकिन पास के वस्तु को नहीं देख पाते, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। उसका पूरा नाम, उसका दूसरा नाम भी होता है फार साइटेडनेस, याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम फार साइटेडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग, एज होने पर जो प्रॉब्लम आता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा डिफेक्ट होता है? वो होता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया होती है, यानी कि प्रेसबायोपिया का मतलब होता है 40 से प्लस जब हो जाता है उसको प्रेसबायोपिया होता है, जिसमें
प्रेस बायोपिया जिससे कहते हैं, जिसमें कभी कभी आपने देखा होगा लेंस में दोनों लेंस लगा होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए प्रेस बायोपिया एजिंग यानी ज़्यादा एज पर नहीं दिखने वाला लेंस को प्रेस बायोपिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, मायोपिया पता है मायोपिया किससे करेक्ट किया जाता है, तो मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यानी कि पास में वस्तु को देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया था, याद रखिएगा। एक ही लेंस में दो लेंस लगा होता है। आजकल होता है ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं जो 40 से ज़्यादा एज होता है उसको दो लेंस लगाते हैं, एक ऊपर में लगा होता है नीचे में लगाता है। तो नीचे जो होता है पढ़ने के लिए होता है कम दूरी के लिए, और ऊपर ऐसे करके देखता है, इसका मतलब है वो उसमें दो लेंस लगा होता है, याद रखिए। इसीलिए एक मायोपिया हो गया, पास वाला लेंस होता है उसमें कॉनकेव लेंस, याद रखिए कॉनकेव लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की वस्तु देखने के लिए, याद रखिएगा। उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, प्रेसोपिया के लिए बायफोकल लेंस यूज किया, बायफोकल मतलब दो लेंस होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों होता है। इसीलिए बूढ़े लोग जो होता है कभी कभी जिसका आँख में प्रॉब्लम होता है वो ऐसे करता है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में जाता है, ऐसे करता है तो कॉन्वेक्स लेंस में देखता है, उसी आँख में दो लेंस लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट इज कॉज ड्यू टू, कॉन्टैक्ट इज कॉज ड्यू टू क्या होता है, कॉन्टैक्ट मतलब लेंस बिकमिंग ओपेक यू, कॉन्टैक्ट इज कॉज ड्यू टू लेंस बिकम ओपेक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट इज क्यूरेड बाय सर्जरी, कॉन्टैक्ट इज क्यूरेड बाय कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इज क्यूरेड बाय सर्जरी, कैटरैक्ट इज क्यूरेड बाय सर्जरी द्वारा कैटरैक्ट जब ज़्यादा हो जाने के बाद आँख में एक झिल्ली आ जाता है उसको कहते हैं कैटरैक्ट, इसको सर्जरी के द्वारा सही किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्निया में होता है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्निया, याद रखिएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसका डिफेक्ट होता है कॉर्निया की वजह से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड, वाइट लाइट को स्प्लिटिंग, किसी भी प्रिज्म से जब लाइट जाता है तो लाइट स्प्लिट हो जाता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन, याद रखिएगा। किसी प्रिज्म या कांच या फिर कोई भी शीशा से अगर लाइट पास होता है तो लाइट बहुत सारे कलर में आ जाता है, उसको कहते हैं डिस्पर्सन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यूज टू शो डिस्पर्सन, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो प्रिज्म, प्रिज्म मतलब एक ग्लास टाइप होता है, उस प्रिज्म को यूज करते हैं डिवाइस डिस्पर्सन को दिखाने के लिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, वाइट लाइट के अंदर कितने लाइट होते हैं, तो पता है कि सूर्य में 7 लाइट होते हैं, इसलिए 7 कलर्स होते हैं, याद रखें वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ कलर इन स्पेक्ट्रम, सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन स्पेक्ट्रम, इसका आंसर हो जाएगा VIBGYOR मतलब वायलेट, ऐसे फुल फॉर्म होगा VIBGYOR, लास्ट में ऑरेंज और रेड होता है, बी से वायलेट होता है, उसके बाद ऐसे जो भी हो मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन ये VIBG या देख लेना सीक्वेंस होता है, 7 लाइट का एक सीक्वेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कलर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कलर होता है रेड होता है, याद रखिएगा। जो रेड लाइट होता है ना उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए टावर जो होता है ना वो टावर के ऊपर रेड लाइट दिया है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसका, वो दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड लाइट यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कलर क्या होता है, तो उसका होगा वायलेट, वायलेट कलर होता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, याद रखिएगा वायलेट कलर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड लाइट बैंड्स लिस्ट, रेड लाइट बहुत कम बैंड होता है, याद रखिए क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, दूसरी बात उसकी स्पीड भी ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
लॉस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज हाई वेवलेंथ जिसका होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। इसीलिए रेड लाइट बैंड लिस्ट, रेड लाइट बहुत कम बैंड होता है, इसीलिए क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉयलेट लाइट बैंड मोस्ट भी, वॉयलेट लाइट जो होता है ना वो बैंड ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन इन्वॉल्व डिस्पर्सन प्लस रिफ्लेक्शन। रेनबो जो बनता है वो बरसात के टाइम में जब हम आकाश में देखते हैं रेनबो बनता है, तो किसकी वजह से होता है? डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर, प्राइमरी कलर, लाइट के प्राइमरी कलर क्या होता है लाइट के? तो प्राइमरी कलर हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, याद रखिएगा। RGB बहुत कॉमन है, प्राइमरी कलर जो होता है मोबाइल में भी देखेंगे RGB सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑल प्राइमरी कलर गिव्स, जब सभी कलर को मिक्स कर देंगे तो वाइट लाइट मिल जाए, तब मुझे वाइट लाइट मिल जाती है, याद रखें। मिक्सिंग ऑफ ऑल प्राइमरी कलर्स गिव्स देता है वाइट लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी कलर फॉर्मेड बाय रेड एंड प्लस ग्रीन, सेकेंडरी कलर कौन सा कलर बनेगा? रेड और ग्रीन। सेकेंडरी कलर फॉर्मेड बाय रेड प्लस ग्रीन को मिलाने से येलो बन जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड किसके ऊपर होता है? वेवलेंथ के जो होता है वेवलेंथ पर भी डिपेंड होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। दूसरी बात मीडियम, कौन सा मीडियम से स्कैटरिंग हो रहा है, पास हो रहा है, लाइट को पास किया जा रहा है। पार्टिकल साइज क्या होता है, ऑल ऑफ दिस इसमें से हो जाएगा। ये तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, स्काई ब्लू कलर हम देखते हैं कभी, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ना कि नीचे पानी होता है, पानी था ही, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम स्काई को हम ब्लू कलर देखते हैं, याद रखिएगा। इन वाटर रहेगा तो वाटर की वजह से डाल देना ऑप्शन में आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्स, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मतलब मोर होते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटर सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटर्स, शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा फैलता है, उसका वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सन जो होता है, हम संध्या काल हो या मॉर्निंग के टाइम हो, सन हमेशा एक रेड कलर दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से सनराइज हो चाहे सनसेट के टाइम में रेड कलर दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ सन एट नून अपीयर्स, यानी नून मतलब दोपहर के टाइम में जो नून कलर ऑफ सन कैसा होता है? तो वाइट हो जाता है, लगता है पूरे जो वाइट सन है पूरी वाइट है कलर, दोपहर के टाइम में सन का कलर हो जाता है वाइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? कोलाइड में, याद रखिए, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व इन कोलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग वजह से टिंडल इफेक्ट होता है, याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉग एंड स्मोक स्कैटर लाइट बिकॉज ऑफ दे आर कोलाइड्स, फॉग एंड स्मोक स्कैटर लाइट बिकॉज ऑफ दे आर कोलाइड्स, याद रखिए, दे आर कोलाइड्स, उसकी वजह से कोलाइड होने की वजह से स्कैटर होता है, फॉग एंड स्मोक स्कैटर हो जाते हैं ये कोलाइड की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंजर सिग्नल इज रेड बिकॉज ऑफ, डेंजर सिग्नल रेड क्यों दिया जाता है? जहाँ तहाँ ट्रैफिक लाइट हो चाहे बहुत सारी जगह पर चाहे टावर हो उसमें रेड कलर दिया जाता है, क्योंकि रेड कलर के जो होता है ना लिस्ट स्कैटरिंग, उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर होता है,
बिकॉज ऑफ लिस्ट सबसे कम स्कैटरिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट बिकॉज ऑफ यानी कि आकाश में जो अंतरिक्ष लोग होते हैं उसको जो है ना स्काई वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसकी वजह से स्काई हमेशा काले रहते हैं, यानी डार्क रहता है। इसका याद रखिएगा। स्काई डार्क टू एस्ट्रोनॉट, यानी एस्ट्रोनॉट के लिए स्काई डार्क होता है। कोई भी एस्ट्रोनॉट जाता है ऊपर अंतरिक्ष में तो उसको स्काई डार्क दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। याद रखिएगा, नो एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड अपीयर वाइट ड्यू टू, क्लाउड हमेशा वाइट दिखता है, बादल जो होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर की वजह से क्लाउड हमेशा वाइट दिखता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ स्काई एट नाइट इज, नाइट के टाइम में कलर ऑफ स्काई हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। कलर ऑफ स्काई नाइट टाइम ब्लैक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज कॉज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? तो हो जाएगा ट्विंकल स्टार, एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज बाय ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन याद रखिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार जो होता है, तारे चमकता है रात में, क्यों लगता है चमक रहा है? तो इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। याद रखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज ऑफ, प्लैनेट जो होता है वो चमकता नहीं, ट्विंकल बिकॉज उसके पास लाइट नहीं होता है, बिकॉज दे आर क्लोजर एंड दे हैव लार्ज साइज। दो याद रखें, दे हैव क्लोजर एंड दे हैव लार्ज साइज। लार्ज ज़्यादा होते हैं और क्लोजर होते हैं, यानी कि हमारे जो पृथ्वी का होता है ना वो पास होते हैं कंपेयर टू जो स्टार होता है उसके कंपेयर, इसीलिए वो चमकता नहीं, ट्विंकलिंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस सनराइज इज ड्यू टू एडवांस सनराइज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से एडवांस सनराइज होता है, रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंज ड्यू टू, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। स्टार वाला जहाँ पे केस होगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन ही यूज करना है, याद रखना। प्लेनेट में वहाँ भी रिफ्रैक्शन ही यूज करना है, उस जगह पे डिस्पर्सन वगैरह स्कैटरिंग नहीं यूज होता है, इसीलिए वहाँ पे रिफ्रैक्शन यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू, यस बिफोर एक्चुअल सन इज विजिबल 2 मिनट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, यहाँ पे स्कैटरिंग भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 मिनट, सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर, यानी सन को देखने से 2 मिनट पहले हमको लाइट मिलता है कि सन उगने वाला है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से सन ऐसा मुझे दिख जाता है कि हाँ सन जाग रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेयर बेंड्स लाइट बिकॉज ऑफ, एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट को बेंड कर देते हैं, किस वजह से? वो है डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है अलग अलग लेयर में होते हैं, उसकी डेंसिटी भी अलग होती है, उसकी वजह से वो जो है लाइट को बेंड कर देते हैं, यानी कि डेंसिटी जो लेयर होते हैं, डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद करिए एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल है, वर्ड से ही सब आंसर है। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजिशन, स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार जो होता है, स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजिशन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज ड्यू टू, ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से डे जो होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी गर्मी के टाइम में, ठंडा के टाइम में कम हो जाता है। पता नहीं, ये ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन अपीयर फ्लैटेड एज सनसेट ड्यू टू, सन दिखता है एकदम सीधा सनसेट के टाइम, यानी सूर्यास्त के टाइम एकदम सन पूरे साफ दिखता है, यानी कि फ्लैट पूरे ऐसे गोल गोल। ये इसलिए दिखता है क्योंकि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, फ्लैटेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन अपीयर फ्लैटेड एट सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिराज मिराज मायरेज मिराज इज यूज टू, मिराज इज यूज टू मिराज इज कॉज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी मिरेज इज कॉज टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। मिरेज इज कॉज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरेज यूजुअली ऑब्जर्व इन, मिरेज यूजुअली ऑब्जर्व इन डिजर्ट्स, याद रखिएगा। मिरेज यूजुअली ऑब्जर्व इन डिजर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्शन इंडेक्स डिक्रीजेज विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट बेंड टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, लाइट बेंड कब होता है? जब भी एयर से वाटर में जाएगा तो लाइट बेंड हो जाएगा, क्योंकि लाइट बेंड होता है इन डेंसर मीडियम, लाइट बेंड टुवर्ड डेंसर मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज स्टार टू ट्विंकलिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज स्टार टू ट्विंकलिंग। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुका हूँ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार होता है ना वो ट्विंकलिंग करता है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, इसका आंसर सिंपल होगा। ट्विंकलिंग जो होता है स्टार का वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ मिरेज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे कॉज ऑफ मिरेज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉट एयर इज ऑप्टिकली रेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉट एयर इज ऑप्टिकली रेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड किसके ऊपर होता है? तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, याद रखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू लाइट स्कैटर मोर बिकॉज ऑफ, ब्लू लाइट हो जाता है स्कैटर मोर बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि ब्लू लाइट स्कैटर मोर बिकॉज ऑफ, जिसका वेवलेंथ कम रहेगा वो ज़्यादा स्कैटर, चाहे वायलेट कलर हो चाहे ब्लू लाइट हो, ये सब का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए स्कैटर ज़्यादा है। स्कैटर मतलब फैलना, तो इसलिए ये सब लाइट ज़्यादा फैलता है बिकॉज ऑफ उसका वेवलेंथ कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड कलर यूज इन फॉग लैम्प बिकॉज ऑफ, रेड कलर यूज इन फॉग लैम्प बिकॉज ऑफ लिस्ट स्कैटर, यानी कि फॉग के टाइम में जो रेड कलर यूज किया जाता है, क्योंकि रेड कलर होता है और फैलता नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक विजिबल हो जाता है, इसीलिए
लिस्ट स्कैटर बिकॉज ऑफ लिस्ट स्कैटर याद रखिएगा। फॉग के टाइम हम गाड़ी को भी जो फॉग ज़्यादा रहे कोहरा तो उस टाइम रेड कलर जला के चलना चाहिए, क्योंकि रेड कलर जो होता है दूर से विजिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ लिस्ट स्कैटरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यूरिंग सनसेट। कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यूरिंग सनसेट इज रेड। कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यूरिंग सनसेट रेड। पता है सनसेट के टाइम में रेड दिखता है स्काई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। White clouds appear white because of white clouds appear white because of scattering all color equally। वो जो लाइट इक्वली स्कैटर हो जाता है, जितने भी कलर का लाइट स्कैटर हो जाता है। बिकॉज ऑफ वाइट कलर appears white because of scatter all colors equally। जो क्लाउड होते हैं ना स्कैटर हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए वाइट दिखता है क्लाउड हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन इज ओवरहेड स्काई लुक्स। सन जैसे ओवरहेड हो जाएगा तो स्काई लुक्स, व्हेन सन इज ओवरहेड स्काई लुक्स ब्लू। याद रखिएगा सन इज ओवरहेड मीन्स स्काई लुक्स ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइट इज कॉज बाय टू लाइट स्कैटरिंग। याद रखिएगा टू लाइट इज कॉज बाय स्कैटरिंग। याद रखिए टू लाइट इज कॉज बाय स्कैटरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब। ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है सन से उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। इसलिए ओजोन लेयर एक प्रोटेक्शन देता है हम लोग को, ये अल्ट्रा वायलेट रे को रोक देता है वहीं पे, इसलिए रोक देता है मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डिफेक्ट करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। तो आई डिफेक्ट ये जो होता है ना एस्टिमाटिज्म, याद रखिएगा एस्टिमा प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा। आई डिफेक्ट करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस एस्टिमाटिज्म याद रखिएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Astigmatism is due to defect in cornea। या astigmatism is due to defect in cornea। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Human eye cannot see ultraviolet ray because of retina is non-sensitive to lens absorb them। क्योंकि ह्यूमन जो आई होता है वो अल्ट्रावायलेट रे देख नहीं सकता है, क्योंकि लेंस से ऑब्जर्व कर लेगा उसको। दूसरी बात रेटिना नॉट सेंसिटिव, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड रॉड्स इन आई आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड्स इन आई आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। याद रखिएगा रॉड्स इन आई आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। याद रखिए कॉर्निज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस फॉर मायोपिया इज निगेटिव होता है। पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस फॉर मायोपिया में कॉनकेव लेंस हो जाता है, उसका कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला याद कर, पावर करेक्टिंग लेंस फॉर मायोपिया इज निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई मस्ट इन्फिनिटिव से लेस देन इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिक में लेस देन इन्फिनिटिव और मायोपिया में लेस देन 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल आई फार पॉइंट
नॉर्मल लाइक फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। एक नॉर्मल लाइक उसका ज़्यादा ज़्यादा कितनी दूर तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक, इसीलिए इसका इन्फिनिट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नॉर्मल आई नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल आई इंसान या नॉर्मल इंसान का आँख जो होता है 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है क्लियरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लेंस इज मेड ऑफ, आँख के लेंस किस चीज़ का बना होता है, तो वो लिविंग टिश्यू से बना होता है, याद रखिएगा। आई लेंस इज मेड ऑफ लिविंग टिश्यू, वो लिविंग टिश्यू से बना होता है आई लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। persistence of vision is about, persistence of vision is about 1/16 सेकेंड, याद रखिए। persistence of vision is about 1/16 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा शो कंटिन्यूस मोशन ड्यू टू, persistence of vision, सिनेमा शो कंटिन्यूस मोशन ड्यू टू persistence of vision, याद रखिएगा। सिनेमा शो होता है कंटिन्यू मोशन में दिखता है बिकॉज ऑफ persistence of vision की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्कैटरिंग अकर फॉर, मैक्सिमम स्कैटरिंग कौन सा लाइट में होता है, तो वायलेट में होता है। इससे पहले भी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देख चुका था। मैक्सिमम स्कैटरिंग अकर फॉर वायलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइट पेपर एपियर्स वाइट बिकॉज ऑफ, वाइट पेपर जो होता है वाइट दिखता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, वाइट पेपर रिफ्लेक्ट कर देता है ऑल कलर, इसीलिए वो वाइट दिखता है। यानी वाइट पेपर एपियर्स वाइट बिकॉज ऑफ इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, सीधी सी इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर। तो ये वाइट पेपर है, ये वाइट दिखता है क्योंकि सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक एपियर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ एब्जॉर्ब ऑल कलर, ब्लैक में ऑब्जर्व कर लेता है ऑल कलर तो ब्लैक दिखता है, व्हाइट में ऑल कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो व्हाइट दिखता है। सिंपल, दोनों क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनबो सीन अपोजिट टू, रेनबो सीन अपोजिट बिकॉज ऑफ सन, रेनबो सीन अपोजिट, सन के अपोजिट रेनबो दिखता है। सन अगर इधर रहेगा तो रेनबो इधर दिखा, याद रखिए रेनबो हमेशा सन के अपोजिट दिखता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनर साइड ऑफ रेनबो इज, इनर साइड जो रेनबो होता है वो वायलेट होता है, याद रखिए। इनर साइड ऑफ रेनबो, ध्यान से देखिए, इनर साइड ऑफ रेनबो में वायलेट कलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटर साइड ऑफ रेनबो, आउटर साइड हो जाएगा वो होगा रेड कलर, इनर साइड रेनबो को हो जाएगा वायलेट कलर, आउटर साइड रेनबो के रेड कलर हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्यान से कभी देखिएगा रेनबो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन कॉज ऑफ कलर वर्ल्ड इज, मैन कॉज ऑफ कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया हम कलर दिखता है किस वजह से, इसका कारण क्या है कि हमारे पूरी दुनिया रंगीन दिखता है कलरफुल, बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग, याद रखिएगा। मैन कॉज ऑफ कलरफुल वर्ल्ड इज डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग, याद रखिएगा। हम पूरी दुनिया को रंगीन देखते हैं इसीलिए डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग वजह से, याद रखिएगा। तो आज का सेशन एंड हो गया। जय हिंद दोस्तों, अगले सेशन मिलेंगे।